वेट गाइस, दिस इज नॉट अ टिकटॉक वीडियो जहां पर आप 15 सेकंड की वीडियो देखकर फुली चार्ज अप हो जाते हैं और अगले 15 सेकंड में इंजर्ड। अगर आपको एक्चुअल में वॉल बैक फ्लिप सीखना है और उसके 5 वेरिएशन सीखने हैं तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना है और बताए गए स्टेप्स को अच्छी तरह से फॉलो करना है ताकि आप अच्छी तरह से बिना इंजर हुए वॉल बैक फ्लिप सीख सकें। और इसके 5 वेरिएशन भी सीखेंगे हम। तो चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। ओके गाइज, वॉल बैक फ्लिप सीखने से पहले आपको कम से कम बैक हैंडस्प्रिंग आना चाहिए या फिर मकाको कम से कम आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम सीखेंगे होप एंड स्विंग। सबसे पहले आपने इस तरह से स्लोप ले लेना है। फर्स्ट में स्टार्टिंग में हम वॉल के साथ नहीं जाएंगे, इस तरह से स्लोप में जाएंगे ताकि आपको इंजरी ना हो। ये होप एंड स्विंग इसलिए सीख रहे हैं हम ताकि स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चलता है कौन सा पैर आपने वॉल में लगाना है और हाथों का स्विंग कैसे करना है, जंप कितना करना है। इन सारे चीज़ को आपके मसल मेमोरी में ऐड करने के लिए हम फर्स्ट स्टेप को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से आ जाएं थोड़ा, और यहाँ से आना है आपने 1 2 and 3 इस तरह से जंप करना है। 1 2 and 3 इस तरह से आपने जंप करना है। ये हम इसलिए ड्यून ले रहे हैं गाइस ताकि आपको आपका जो बायां पैर है, लेफ्ट लेग है, उसको आसानी से जंप करने में मदद मिले। आप अगर लेफ्टी हैं तो लेफ्ट लेग को इस तरह से लगाना है आपने, जो आपका मास्टर लेग है लेफ्ट लेग को बनाए। अगर राइटी हैं तो राइट लेग को आपने क्या करना है, इस तरह से मास्टर लेग को पहले लगाना है, वॉल में लगाना है, जिससे आप पुश लेके वॉल बैक फ्लिप करने वाले हैं। ओके गाइस, सेकंड स्टेप में हम सीखेंगे स्विंग एंड जंप। तो ध्यान से देखें एक बार, इस तरह से मूवमेंट होगा आपका। यहाँ से रेडी। सेकेंड स्टेप में हम स्विंग एंड हाफ जंप इसलिए कर रहे हैं गाइज, अगर आप स्टार्टिंग में ही पूरा जंप करते हैं तो यहाँ पर आपको इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए हम हाफ जंप करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा अप हो जाए और आप अगले थर्ड स्टेप में मूव करेंगे। तो इस तरह से मूव करना है आपने, स्विंग करना है। ध्यान से देखें, यहाँ से पूरा पैर को आपने स्टेबल करना है और दाहिने पैर को आपने स्विंग करके इस तरह से लेके आना है। हम ये स्लोप इसीलिए ले रहे हैं गाइस ताकि आपको कोई इंजरी ना हो, आपका पैर आसानी से इधर पर वेट ले ले एंड आपको मूव करने में आसानी हो। अब इस तरह से आपने मूव करना है, यहाँ पर कोई फ्लिप नहीं करना है आपने सिर्फ टर्न करके अपने पैर को दूसरी तरफ लेके आना है। तो कंटिन्यू इस तरह से हाथों गाइज, यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप इसलिए बढ़ रहे हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। मान लिया जाए अगर आपने कभी पानी में जंप किया हो, फर्स्ट डे में अगर आपको 10 मीटर से जंप करने को बोला जाए तो यहाँ पर आप फर्स्ट डे में शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन फर्स्ट डे में आपको 2 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 7 मीटर, इस तरह से 10 मीटर तक लेके जाया जाए तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, क्योंकि आपका धीरे धीरे यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और आप 10 मीटर से भी आसानी से जंप कर लेते हैं। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में हम स्विंग एंड पूरा मूवमेंट करेंगे फ्लिप का। ध्यान से देखें इस तरह से यहाँ पर, लेकिन हम साइड से करेंगे। यहाँ पर अभी जो हमारा फ्रिस्बी है उस हिसाब से करेंगे हम। लेफ्ट साइड से टर्न करके हमने वॉल बैक फ्लिप सीखना है। यहाँ पर आपने सीधा बैक फ्लिप नहीं करना है, अभी टर्न करके अपने लेफ्ट साइड से जो मास्टर साइड है वहां से आपने जंप करके कंप्लीट करना है यहाँ पर। तो गाइज, इस तरह से आपने वॉल को टच करके बैक फ्लिप करना है साइड से। स्टार्टिंग में थर्ड स्टेप में हम 4 स्टेप में पूरा जाएंगे, थर्ड स्टेप में इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर इसलिए हम साइड से कर रहे हैं गाइज, अगर आपका हाफ फ्लिप होता भी है तो यहाँ पर आप हाथ लगा के खड़े हो सकते हैं। तो ध्यान से देखें, अगर आपका हाफ फ्लिप होता है तो किस तरह से करना है आपको। तो यहाँ से देखें, इस तरह से आप हाफ फ्लिप अगर होता है तो खड़े हो सकते हैं। गाइज, यहाँ पर ये थोड़ा सा स्लो लेने का मेन रीजन है आपका पैर स्टेबल हो। यहाँ पर आपका जब तक पैर स्टेबल नहीं होगा तब तक आप वॉल फ्लिप नहीं कर सकते, और स्टार्टिंग में तो काफ़ी ज़रूरी है इस तरह से स्लोप का होना। धीरे धीरे आप वॉल में जाएंगे। हम फोर्थ स्टेप में वॉल में किस तरह से करना है वो बताएंगे आपको। यहाँ पर फर्स्ट हमने क्या करना है, इस तरह से स्लोप लेना है ताकि आपका पैर स्टेबल हो जाए। इस तरह से देखना है ध्यान से। रेडी, पूरा थर्ड स्टेप को आपने इस तरह से लेके आना है।
ओके गाइस, फोर्थ स्टेप, फाइनल स्टेप में हम सीखेंगे पूरा वॉल बैक फ्लिप। स्टार्टिंग में हम इसी ड्यून में करेंगे गाइस, उसके बाद हम वॉल में जाएंगे। फर्स्ट 3 स्टेप में पूरा कॉन्फिडेंट होने के बाद आप इस तरह से वॉल फ्लिप को पूरा करेंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ अपने बॉडी का जो मूव है, आपका जो बॉडी का स्विंग है उसको टर्न करना है। अभी तक हम साइड से कर रहे थे, अभी यहाँ पर हम इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे, सीधा वॉल बैक करेंगे सीधा हाथों से। यहाँ पर अभी तक हम इसका डायरेक्शन इस तरह से लेके आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम पूरा जॉम्प करके यहाँ से पुश करके टर्न करके पूरा मूवमेंट करेंगे। ध्यान से देखना, यहाँ से जाएंगे पूरा और इस तरह से हम फुल मूवमेंट सीखेंगे इसी तरह के स्लोप में। फिर उसके बाद हम वॉल में जाएंगे। इस तरह से आपने कंप्लीट करना है, दोनों हाथों का स्विंग प्लस पुश। उसके बाद आपने लेग का पूरा स्विंग लेना है, यहाँ से लेग का स्विंग, टर्न एंड जंप, पुश एंड जंप, रनिंग, पूरा फोर्स एंड इस तरह से आपने पूरा फ्लिप को कंप्लीट करना है। ओके गाइस, फाइनली हम वॉल पे आएंगे, स्ट्रेट वॉल पे। इतने सारे स्टेप्स को अच्छी तरह से कॉन्फिडेंटली आप प्रैक्टिस करने के बाद वॉल पे आ जाएंगे और वॉल पर, स्ट्रेट वॉल पर आप पूरा वॉल बैक फ्लिप करेंगे। तो ध्यान से देखें, फुल फोर्स से जाना है आपने और उसके बाद वॉल फ्लिप कंप्लीट करना है, पूरा फोर्स अप्लाई करना है। इस तरह से आपने कंप्लीट करना है इस पूरे स्टेप्स को। जब आप फर्स्ट 4 स्टेप जो हमने प्रैक्टिस करे उनमें कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो उसके बाद इस तरह से आपने स्ट्रेट वॉल में प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना है। गाइज, यहाँ पर आपने प्रत्येक स्टेप को तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक कि आप फुली कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते। एक बार कॉन्फिडेंट होने के बाद ही नेक्स्ट स्टेप में जाएं, जिससे आपको इंजरी नहीं होगी और सीखने में भी आपको आसानी होगी। अगर आपको बैक हैंड स्प्रिंग और मकाको का ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देख सकते हैं और आसानी से सीख सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होने पर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसी तरह से बहुत सारे अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आते आपको पता चल जाए। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय।